एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू है, दूसरी तरफ उनका शिष्य है। आपका जवाब? शिष्य का अधिकार ज़्यादा बड़ा होता है। मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, एक एक सेवई के एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद है, सभी लोगों का आशीर्वाद है, मैनपुरी की जनता का, बुजुर्गों का, सभी माताओं का, सभी बहनों का, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मैनपुरी में, जहां से कि बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह ने अभी नामांकन किया है और इसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं उनको चैलेंज किया है। साफ साफ बोला है रघुराज सिंह साक्य ने कि वो उनकी बहू हैं, मैं उनका शिष्य। चौधरी चरण सिंह के वारिस को लेकर के जब लड़ाई हुई थी तो मुलायम सिंह यादव जीते थे, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे। बेटे और शिष्य में संघर्ष चला और वारिस बने मुलायम सिंह यादव, पहली बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी, आप गौर करेंगे उसके इतिहास पे, तो संकेतों की राजनीति करती है, संदेशों की राजनीति करती है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो कांग्रेस के नेता हैं, किस तरीके से उनको अपना बनाया, उनके नाम पे वोट लिया, वही चाल अब उसने चल दी है मैनपुरी में। बीजेपी के नेताओं का, रघुराज सिंह साक्य का साफ साफ कहना है, हम मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, हमारा हक ज़्यादा बनता है। जरा साक्य को सुनिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू है, दूसरी तरफ उनका शिष्य है। आपका जवाब? शिष्य का अधिकार ज़्यादा बड़ा होता है। चौधरी चरण सिंह, मान सिंह, मुलायम सिंह शिष्य थे चौधरी चरण सिंह के। अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उन्होंने मिली राजनीति। माननीय मुलायम सिंह प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए। तो ये सब जनता की बड़ी अदालत है, जनता की अदालत में आए। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होगा। आपको शिवपाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है? शिवपाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है आपको? मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, एक एक सेवई के एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद है, सभी लोगों का आशीर्वाद है, मैनपुरी की जनता का, बुजुर्गों का, सभी माताओं का, सभी बहनों का, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। सुना आपने, ये है उनका स्टैंड। अब बात करते हैं आगे की। बीजेपी जो पिछला चुनाव लड़ी थी 2019 का, उसमें प्रेम सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया था। महज 95,000 वोट से वो हारे थे। उसके पहले जो चुनाव लड़ रहे थे मुलायम सिंह यादव, लगभग 3,60,000 का फासला रहा था। अकेले जो जसवंत नगर के विधायक हैं शिवपाल यादव, उनके क्षेत्र से वो 1,60,000 से जीते थे। लेकिन पिछले चुनाव में वो 95,000 पे आ गए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में ज़मीन पे ले आ दिया जाए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से लेकर के और अभी तक कहीं पे भी बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया है, उनकी तारीफ ही की है। निधन के बाद योगी से लेकर के तमाम केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह तक पहुंचे थे। पहुंचना तो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, लेकिन उन्होंने बाद में अखिलेश यादव को फ़ोन किया था कि किन्हीं वजहों से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। उनका संदेश पहुंचा था, उनके लोग पहुंचे थे और साफ साफ संदेश दिया था कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के हैं, और वही उसी आधार पे अब साक्य जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी शहर से लेकर के गांव तक देखा, सुना, लोगों से बात की, उसमें भी जहां जहां बात कर रहे हैं एक ही बात आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की बात अलग थी, अखिलेश यादव की बात अलग। अखिलेश यादव ने जीते जी मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं किया, लिहाजा अब ये परिवारवाद वाली बात नहीं चलेगी। क्या चलेगा? तो जो काम कर सके वो बात चलेगी। और रघुराज साक्य के जो यहाँ पे इमेज है, हालांकि 2 बार वो जो सांसद रहे वो इटावा से रहे, विधायक भी इटावा से रहे, लेकिन जो जसवंत नगर जिस क्षेत्र में उनका घर है वो इसी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में है। लिहाजा जो कोई कहता है कि नहीं वो तो बाहर से आए हैं, तो वही फार्मूला लगा दिया जाता है सफाई पे, क्योंकि टेक्निकली सफाई जो है वो इटावा में ही पड़ती है और इधर इनका जसवंत नगर भी इटावा में ही पड़ता है। इसलिए अब ये स्थानीय और बाहरी का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि मुलायम सिंह यादव को साक्य अपना गुरु बताएं, अपना बताएं। उनके जो है सदारत में उन्होंने राजनीति सीखी है और ये विरासत छीनने की कोशिश
तो जो बीजेपी ने पहले प्रैक्टिकल किया है उसी प्रैक्टिकल पे अब भी चल रही है, उसी फार्मूले पे अब भी वो चल रही है। और देखते हैं कि अब इस चुनाव में जो सीन बनता है, आज तो इन्होंने नामांकन किया है, 2 दिन पहले इन्होंने डिम्पल यादव ने नामांकन किया था। नामांकन तो चूँकि धारा 144 लागू है तो उन नियमों को मानते हुए ही किया गया है, लेकिन जो बाद में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ उसमें जो संदेश दिया गया है वो यही संदेश दिया गया है। अब सबकी नज़र शिवपाल यादव पे है, शिवपाल यादव पे परिवार का दबाव है कि वो किसी भी सूरत में अगेंस्ट ना जाए, बहू डिम्पल यादव के लिए प्रचार करें। कुछ आज उनका सम्मेलन जसवंत नगर में हुआ है, अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है और कहा ये जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया है कि मैं फैसला लूँगा और बड़े नेताओं से बातचीत करके। उनका अभी रुख क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि रघुराज साक्य मुलायम सिंह यादव के शिष्य बन करके चुनाव लड़ रहे हैं और यह महज नारा नहीं है बल्कि सपा के किले को भेदने की कोशिश है। देखते हैं कि ये तो चुनाव है, अंजाम क्या होता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और